जैसे कि आपने बताया कि 80% बीमारी हार्ट के ब्लॉकेज से होती, तो वो ब्लॉकेजेस कब और किस चीज से होते हैं? हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट? दैट इज अ एजिंग प्रोसेस। और उसको मैं इजी वे से समझाता हूँ। जब बच्चे का बर्थ होता है सो वी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट इज टीनेजर, मतलब 1 साल से लेकर 19 साल तक। उसमें बॉडी ग्रो होगी, सेल्स ग्रो होंगे, मसल्स ग्रो होंगे, बट वी एज्यूम के दैट इज पॉजिटिव रीमॉडलिंग, पॉजिटिव ग्रोथ, मतलब वो बॉडी को चाहिए अपने एसेंशियलिटी के लिए। और दूसरा एज है मिड एज, कि जो 19 साल से लेकर 40 साल तक चलता है। उसमें कोई ग्रोथ नहीं होता, ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाता है। थर्ड स्टेज है मिड एज टू ओल्ड एज, तो 40 साल से 80 साल तक। वहां पे क्या होगा कि आपके सेल्स का मल्टीप्लिकेशन जो स्पीड से हो रहा था वो स्पीड कम हो जाएगी और बॉडी की एक एजिंग प्रोसेस चालू होगी। और वही एजिंग प्रोसेस की मैं बात करूं तो आप देखोगे कि ग्रे एयर खाना, आंखों में मोतियाबिंद होना, घुटनों का दर्द, मेनोपोज होना, सेक्सुअली इम्पावर होना, दैट ऑल आर एजिंग प्रोसेस। तो मैं आज एक इंपॉर्टेंट चीज जोड़ूंगा कि हार्ट डिजीज, हृदय की बीमारी भी एक एजिंग है। वो एज बाय बर्थ चालू होती है। और आयुर्वेद में जो 5000 साल पुराना विज्ञान है उसमें वो लोगों ने क्लियर बताया है कि आपकी बॉडी जन्मते वक्त एक प्रकृति के साथ जन्मती है। वो 3 प्रकृति में डिवाइड करते हैं, वात, पित्त एंड कफ। हार्ट के 80 to 90% पेशेंट को वात एंड पित्त प्रकृति होती है। तो ऐसे पेशेंट को ब्लॉकेज बाय बर्थ से ही चालू हो जाएगा। अच्छा, तो हमारा काम ये है कि उस प्रकृति को हम शांत रखें और ये ब्लॉकेज की स्पीड को हम रोक दें। और ये स्पीड को अगर हमने रोक दिया तो दैट वी कॉल प्रिवेंशन। और यही प्रकृति को हम रिवर्स कर रहे हैं बाय डाइट, तो हम ब्लॉकेज को भी रिवर्स करेंगे। ओके, सो ब्लॉकेज इज एजिंग प्रोसेस। और सबसे अच्छी चीज है कि आप एजिंग प्रोसेस को रोक दो, इट गिव यू गुड रिजल्ट। राइट। सो आइडियली जो भी हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है ब्लॉकेज के, वो शायद एजिंग से हो, ऐसा हो सकता है, या फिर बर्थ से ही वो प्रॉब्लम होगा। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। अगर आपकी प्रकृति वात और पित्त की है और आपको फैमिली हिस्ट्री है तो आपको बाय बर्थ से ही ब्लॉकेज बनना चालू हो जाएगा। पहले वो स्ट्रिप के फॉर्म में बनते हैं और फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट और वेस्ट मटेरियल जमा होता है। अभी वो ब्लॉकेज आप कौन सी स्पीड पे बनाओ वो आपके हाथ में है। दैट ऑल गोज टू लाइफस्टाइल, एडिक्शन एंड टेंशन। तो ये 3 चीजों से आप ब्लॉकेज का स्पीड बढ़ाते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई पेशेंट आया है, उनकी एज है 45 ईयर्स एज, उनके पिताजी को ये बीमारी हुई थी 80 ईयर्स में। तो मेरा कहना इस केस में ये है कि वो लड़के ने 80 ईयर्स में जो ब्लॉकेज बनना था वो 45 में बना दिया बिकॉज ऑफ टेंशन, लाइफस्टाइल। सो ब्लॉकेज अगर आपकी प्रकृति है तो आपको आएगा ही।